100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी कंसाइन एरोलेक देश की दिग्गज पेंट कंपनियों में से एक और इंडस्ट्रियल पेंट्स में है कंपनी लीडर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम अनुज जैन साहब से, जो कंपनी के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने बीएससी की डिग्री हासिल की है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का कोर्स किया है। 1990 से जैन साहब कंपनी के साथ हैं और 2018 से ही कंपनी के बोर्ड पर होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर भी, और अब आप एमडी भी हैं। कल दोपहर 2:30 के आसपास आए थे। कंपनी के नतीजे आपके सामने रख दूं। आय में दिखी है 5% की बढ़त और ग्रोस मार्जिन 35% के आसपास। कामकाजी मुनाफा 31% बढ़कर 332 करोड़ पर पहुंचा है। एबिटा मार्जिन 15.5% के आसपास और मुनाफे में 373 करोड़ की जो मजबूत बढ़त दिख रही है, उसमें कुछ वन टाइम गेंस भी हैं 660 करोड़ के। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। परफॉर्मेंस ऑपरेशनली काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है सर, मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिटा, क्या वजह है सर? कहाँ से आई है ये मजबूत ग्रोथ? देखिए, ग्रोथ तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हम लोग आप जैसे आपने बोला कि हम लोग एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इंडस्ट्रियल के अंदर है, ऑटो के अंदर है, डेकोरेटिव के अंदर है और सारे सेगमेंट्स के अंदर ग्रोथ अच्छा है। ऑटोमोटिव में पैसेंजर व्हीकल, फोर व्हीलर्स की ग्रोथ अच्छी रही है। डेकोरेटिव में भी हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। सो आई थिंक जो इंडिया की जो इकोनॉमी है या जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जो पेंट की मार्केट है वो काफ़ी इकोनॉमी से लिंक करती है। एंड जैसे मैंने बताया कि पैसेंजर व्हीकल के अंदर ग्रोथ है, फिर जो नॉन ऑटो सेगमेंट है, वहाँ पे भी जो कैपेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जैसे कैपेक्स चल रहे हैं, तो ओवरऑल जितने भी सेगमेंट्स हैं, सब में एक अच्छा आउटलुक नज़र आ रहा है। सर, डेकोरेटिव पेंट वाले सेगमेंट के बारे में बताएंगे, यहाँ किस तरह की वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ रही है सर? वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट के अंदर है डेकोरेटिव के अंदर। एंड जो अगर फर्स्ट क्वार्टर स्पेसिफिकली हम देखें तो जो प्रीमियम सेगमेंट है, इकोनॉमी सेगमेंट है, उन दोनों का सेलियंस थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एंड अच्छी एक हेल्दी ग्रोथ, बिकॉज बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर देखें तो क्वार्टर वन के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। उस बेस के ऊपर ये सिंगल हाई डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी ग्रोथ दिखती है। अ, सर, 660 करोड़ का आपने लैंड सेल किया है। बड़ी ये वन टाइम गेन आई है आपके नतीजों में भी। सर, इसके फंड्स के इस्तेमाल के बारे में बताएं, इसका क्या करने वाले हैं सर? देखिए, हमारे जो बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर एक्सपेंशन आता है, बिजनेस ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं, उसके लिए हम इसको लार्जली उसके लिए यूज करेंगे, ग्रोथ इनिशिएटिव्स और बिजनेस सपोर्ट इनिशिएटिव्स के लिए। कोई कैपेक्स है सर, कोई एक्सपांशन प्लान्स? कुछ एक्सपेंशन प्लान तो पहले ही हम अनाउंस कर चुके हैं, तो वो सब आगे हैं, लेकिन पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर आप देखें तो कई सालों में मतलब डबल डिजिट के आसपास रहती है। देयरफॉर हर 3 साल, 4-5 साल में ऐसी ग्रोथ चलती रहती है, तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी आती है। बट डिफरेंट जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं, उसके लिए फंड पे यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल सर, आप इंडस्ट्री की डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो मजबूत है, लेकिन साथ ही कुछ नए नए बड़े बड़े प्लेयर्स भी उतर रहे हैं मैदान में। ग्रासिम आ रहा है, पीडीलाइट आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं सर? अ, ये तो देखिए कि एक मार्केट के लिए, कंज्यूमर के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि जब अच्छी कंपनीज़ मार्केट के अंदर आती हैं। पेंट के अंदर पेनिट्रेशन अभी भी कम है, 50 से 55% का पेनिट्रेशन है। तो जब ज़्यादा कंपनीज़ मार्केट के अंदर आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं मार्केटिंग के अंदर, इनोवेशन के अंदर, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि आगे जाके पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को और बढ़ावा मिल सकता है। एक तो नॉर्मल पेनिट्रेशन के थ्रू ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है, दूसरा एक फॉर्मलाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर बढ़ सकता है। तो ये कंज्यूमर के हिसाब से और अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो एक वेलकम स्टेप है। मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है, 40-50 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, 10% से ग्रो करती है, तो 4-5 हज़ार करोड़ की ग्रोथ तो ग्रोथ से ही आ जाती है। तो आई थिंक ये जो नए प्लेयर्स हैं, इस ग्रोथ के अंदर कंज़्यूम हो सकता है, तो कंज्यूमर के हिसाब से अच्छा स्टेप है। हम्म। अच्छा सर, एड स्पेंड्स क्या अभी आपके किस तरह के चल रहे हैं, और आगे इस पे किस तरह का रुझान है? हमने अपने एड स्पेंड लास्ट ईयर भी बढ़ाए थे, अभी क्वार्टर वन के अंदर भी बढ़ाए हैं। एंड मार्केटिंग के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, पेंट प्लस की पोजीशनिंग ली है। तो इस साल हमारा जो प्लान यही है कि हम अपना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पेंट प्लस को प्रमोट करने में, कुछ सर्विसेज हमने लॉन्च करी है, उसमें बढ़ाएँगे। ओके, परफेक्ट। अनुज जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अनुज जैन।